मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपकी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है? तो यह कोई भ्रम नहीं है, यह संकेत है, क्योंकि महादेव चिंतित है। आपके खिलाफ दुश्मनों की फौज तैयार हो चुकी है। भक्तों, यह कोई आम संदेश नहीं है, यह महादेव की चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर अब भी अनदेखा किया तो भविष्य में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वह सच्चाई है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। कैलाश की शांति टूटी है, महादेव की तीसरी आंख से हर उठी है। वह जो सदा मौन रहते हैं, आज उन्होंने अपनी तांडव मुद्रा ली है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है वह सब कुछ जो अभी आप नहीं देख पा रहे। उन्होंने देखा है आपके अपने ही लोगों में छिपे गद्दारों को, उन मुस्कुराते चेहरों को जो भीतर से आपके पतन की कामना कर रहे हैं, उन रिश्तों को जिनकी जड़ें अब विष से भर चुकी हैं। लेकिन आप तो अभी भी अंधविश्वास की नींद में हैं। आप तो अभी भी उन्हें अपना समझ रहे हैं, जिनका मकसद ही आपको खत्म करना है। महादेव ने एक संकेत दिया है, सावधान हो जाओ, क्योंकि जो युद्ध आने वाला है वह तलवारों से नहीं, इरादों से लड़ जाएगा। आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की योजना बनी है, आपके सपनों को कुचलने की तैयारी हो चुकी है। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह दुश्मन बाहर से नहीं, आपके भीतर से उठेगा। आपके भीतर की शंका, भय और हीनता आपके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। और अगर आपने अब भी इसे नजरअंदाज किया तो यकीन मानिए, खुद महादेव भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अगर आप सच में महादेव से जुड़े हैं, अगर आप यह मानते हैं कि वह हर संकट में आपका साथ देते हैं, तो एक छोटा सा कार्य करें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह उस संदेश को आगे बढ़ाने की शक्ति है जिससे हजारों लोग जाग सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मेरे सभी भक्तों के पास यह मेरा संदेश पहुंच सके। जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी और को जीवन की दिशा दे जाए। और याद रखिए, यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो अंधेरे में जी रहे हैं। महादेव कहते हैं, जो भीतर से जाग गया उसे बाहर की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अब वक्त आ गया है अपनी नींद से जागने का। अब वक्त आ गया है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आपको रोकने वाले लोग नहीं हैं, आपको रोकने वाली आपकी खुद की सोच है। अब उस सोच को महादेव के हाथों सौंप दो। अपने भीतर के युद्ध में तांडव करो और उस नकारात्मकता को भस्म कर दो। भक्तों, क्या आप जानते हैं, जब कोई सच्चा भक्त टूटता है तो सबसे पहले महादेव की आंखें नम हो जाती। वह तटस्थ नहीं रहते, वह केवल साक्षी नहीं होते, वह हर अश्रु को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया तो वह भी मौन हो जाएंगे। और जब महादेव मौन हो जाए तो समझ लो आपके जीवन की रक्षा करने वाला हाथ पीछे हट चुका है। इसलिए समय रहते जागो, अपने जीवन को बदलो, अपनी शक्ति को पहचानो। अगर आज भी आप इस वीडियो को सिर्फ एक संदेश समझकर जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपने अपनी ही चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए उठो अब और देर मत करो। महादेव का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, वह आत्मा को झकझोर देने के लिए होता है। कमेंट करो हर हर महादेव। अगर आप भी इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हो, लाइक करो। अगर आप अपने जीवन की रक्षा के लिए तैयार हो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। महादेव का संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह एक प्रेम है, एक दया है, एक कोशिश है आपको बचाने की।
अब फैसला आपका है। जागोगे या जागने का मौका खो दोगे मेरे बच्चे? क्या आप भी कभी सोचते हैं कि कोई आपको दूर लोक से बुला रहा है? जैसे कोई स्वर, कोई अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा को झकझोर रही हो। कभी किसी शांत रात में जब सब कुछ थम सा जाता है, तो क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपके भीतर कुछ कह रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ खींच रहा है कहीं, और वो कोई भ्रम नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो स्वर्ग से आती हुई एक पुकार है, महादेव की पुकार, आपके भीतर की आत्मा को जगाने की पुकार। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कथा नहीं, आपके जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। स्वर्ग से कोई बार बार आपको पुकार रहा है, लेकिन क्योंकि, किस लिए और कौन है वह? महादेव कहते हैं, जब आत्मा अपने मार्ग से भटक जाती है तो ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। हर दिशा, हर घटना, हर परिस्थिति एक संदेश बन जाती है। आपका जीवन आज जिस मोड़ पर खड़ा है वह कोई सामान्य मोड़ नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से आपकी आत्मा की यात्रा एक नई दिशा की ओर बुलाई जा रही है। स्वर्ग से वह शक्ति आपको खींच रही है, क्योंकि आपकी आत्मा अब नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार है। आपका जन्म केवल सांस लेने और मर जाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म एक उद्देश्य लेकर हुआ है, एक दिव्य कार्य के लिए। और जब आप उस राह से दूर हो जाते हैं तो स्वर्ग से आवाज आती है, लौट आओ, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ समय से जीवन में सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है? रिश्ते टूट रहे हैं, मन अकेला हो रहा है, कभी बिना कारण ही आंसू बहते हैं, और मन कहता है अब कुछ बदलना चाहिए। तो यह बदलाव की पुकार है। यह वह चेतना है जो स्वर्ग से उतरती है और आपकी आत्मा से कहती है, अब लौट आओ। अपने सच्चे स्वरूप में महादेव ने आपको बुलाना शुरू कर दिया है। वह आपको उठा रहे हैं, आपके कर्मों की नींद से, आपके मोह के भ्रम से, आपकी सांसारिक जंजीरों से, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां आत्मा खो जाती है और सिर्फ शरीर रह जाता है। भक्तों, अगर आप इस पुकार को सुन पा रहे हैं, अगर आपके मन में हलचल हो रही है, अगर आपकी आंखें नम हो रही हैं, तो समझिए आप विशेष हैं। आपका जीवन साधारण नहीं है। महादेव ने आपको चुना है, और यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो एक छोटा सा संकल्प कीजिए, इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे मेरे बच्चे। यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह एक दिव्य चेतना का माध्यम है, जहां से आपको हर दिन ऐसे ही आध्यात्मिक संकेत मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप इस दिव्य पुकार को महसूस कर पा रहे हैं, कमेंट कीजिए। अगर आप भी इस जागृति का हिस्सा बनना चाहते हैं, और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी वह आवाज सुनाई दे, लेकिन वह अब तक समझ ना पाया हो। भक्तों, स्वर्ग से जो आवाज आती है वह शांति से नहीं आती, वह चीखती है, लौट आओ। यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, पर हम उसे भाग्य का खेल या मन की उलझन समझ लेते हैं। हम सांसारिक चीजों में इतना खो जाते हैं कि आत्मा की आवाज दब जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जीवन सब कुछ होते हुए भी खाली लगने लगता है। यही वह दिन होता है जब महादेव की तीसरी आंख हम पर खुल जाती है। महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो वह सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बुलाते, वह आत्मा को फिर से उसका स्वरूप दिलाने के लिए बुलाते हैं। वह बुलावा अंदर से आता है, धीरे धीरे, कभी नींद में, कभी एकांत में, कभी किसी शब्द में, किसी धुन में। और जब यह आवाज बार बार आती है तो समझ जाइए आपकी आत्मा को अब जागने का समय हो चुका है। हमने जीवन को सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित कर लिया है, पर महादेव कहते हैं जीवन वो नहीं जो आंखों से दिखे, जीवन वो है जो आत्मा में गूंजे। आज स्वर्ग से आवाज आ रही है, तू वह नहीं है जो तू सोचता है, तू उससे कहीं ज्यादा विशाल है। आपके भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं।
आप स्वयं शिव का अंश हो। फिर क्यों अपने ही अंधेरे में खोकर बैठे हो? क्यों अपने भीतर की ज्योति को बुझा रहे हो? उठो, जागो और अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर दो। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध है अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना। महादेव ने कहा, जो अपने भीतर की पुकार को दबा देता है वह जीवन नहीं जीता, बस समय काटता है, और जो उस पुकार का उत्तर देता है वह अमर हो जाता है, वह दिव्य हो जाता है, वह महादेव का सच्चा भक्त बन जाता है। इसलिए अगर आज आपने भी वह स्वर्गीय पुकार सुनी है तो आज ही संकल्प करें, मैं अपने जीवन को बदल लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह चिंता हो सकती है कि अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यह मत भूलो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, जो लोग तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ के लिए थे, वे अब दूर हो चुके हैं। यह तुम्हारा सही निर्णय था, क्योंकि अब तुम्हें अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ाना है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुल रहा है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन ध्यान देना, एक बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह संकट अत्यंत भयानक हो सकता है, जो तुम्हारे घर, परिवार और संपत्ति को बर्बादी की कगार तक ले जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनो और समझो। महादेव तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम महादेव की कृपा को स्वीकार करना चाहते हो तो अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को और अधिक दृढ़ करो। अपने विचारों को शुद्ध रखो। अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करो। यदि तुम मुझसे विमुख हो गए तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आएंगी जिनका सामना करना कठिन होगा। तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ धन भी संकट में पड़ सकता है, और जब ऐसा होता है तो मनुष्य अत्यंत दुखी हो जाता है। लेकिन याद रखना, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं और मैं ही हर जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। अभी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जानी है। यदि तुम इस मार्गदर्शन को छोड़ दोगे तो आगे के रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं और तुम्हारे लिए प्रगति कठिन हो सकती है। तुम्हें अपने जीवन में उस शिखर को प्राप्त करना है जहां सत्य, शक्ति और दिव्यता का प्रकाश है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों से इसे सिद्ध करो और अपने हृदय में शिव का स्थान सदा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी आवाज में उस स्नेह को महसूस करता हूं जो मेरे हृदय से निकले हुए उपचारात्मक शब्दों के रूप में तुम तक पहुंचता है। यह शब्द तुम्हारे कानों में प्रवेश कर तुम्हारी हर पीड़ा को शांत करने के लिए बने हैं। तुम्हारे जीवन में जो असफलता आई वह केवल इसीलिए थी क्योंकि तुमने अब तक सही मार्ग नहीं चुना था। गलत चयन की वजह से तुम बार बार असफल होते रहे, जबकि कई बार तुम्हें संकेत भी मिले थे, परंतु तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो मार्ग तुमने अपनाया है वह सत्य और सफलता का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में नहीं चलता तो उसे अंत में केवल निराशा ही प्राप्त होती है। लेकिन अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें सफलता पहले ही लिखी जा चुकी है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इस सफलता का उपयोग केवल अपने लिए करोगे या किसी जरूरतमंद की सहायता करके अपनी गति को कई गुना बढ़ाओ। लोगों ने तुम्हें छल की कोशिश की होगी, लेकिन तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी निष्ठा को कोई नहीं छू सकता। केवल महादेव ही जानते हैं कि तुमने कितनी कठिनाइयां झेली हैं और इन सब के बावजूद तुमने स्वयं को संभाला है। जब मन शून्य की अवस्था में पहुंचता है तब वह एक शक्तिशाली स्थिति में होता है जहां इच्छाएं स्पष्ट होती हैं और वह वास्तविकता में बदल सकती हैं। तुमने स्वयं को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी साधना तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। तुम चाहे स्वयं हीलिंग कर रहे हो
किसी विशेष शक्ति के माध्यम से उपचार प्राप्त कर रहे हो या ब्रह्मांड से ऊर्जा अर्जित कर रहे हो, यह सब तुम्हारे अंत उत्थान के संकेत हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को महादेव की भक्ति में और अधिक केंद्रित करो। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानो और उस शक्ति को अपने जीवन में कार्यरत करो, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जो भी इच्छा तुम्हारे हृदय में है वह पूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब स्वयं महादेव तुम्हारे सभी कष्टों को हरने के लिए प्रेरित हो चुके हैं। तुम्हें बस अपने मन से सभी भय और चिंता को त्याग कर अपने हृदय को आनंद और शांति से भरना है। जब तुम सच्चे हृदय से अनुभव करोगे कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है, तब तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वर्ग स्वयं तुम्हारे चारों ओर बस गया हो। महादेव की यह कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति और पूजन करते हैं। सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने वालों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जबकि जो लोग बुराई, छल और अन्याय का जीवन जीते हैं उन्हें शीघ्र ही दंड मिलता है। महादेव की करुणा इतनी विशाल है कि उनके न्याय के सामने समस्त संसार भी कांप उठता है। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग का पालन करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे सभी का अंत कर देगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, वे शीघ्र ही अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। तुम सदा निष्कलंक, सत्य, निष्ठ और परिश्रमी रहे हो, लेकिन जिनके लिए तुमने भला सोचा वही तुम्हें जलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो लोग तुम्हारे सीधेपन और अच्छाई का अनुचित लाभ उठा रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आई हैं, वे शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। तुम अपने पवित्र और निष्कलंक मन के कारण इस संसार में एक विशिष्ट स्थान रखते हो और महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपनी साधना और कर्म पथ पर अडिग रहो और महादेव की असीम कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यदि तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करोगे तो वे स्वयं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। आज से तुम्हारे जीवन की हर कठिन राह आसान होने वाली है और जो शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे वे केवल जलते रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव कहते कि जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं, मैं स्वयं उनकी सहायता के लिए आता हूं। यदि तुम अपने मन को पवित्र कर लोगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति हर जगह अनुभव होगी। मैं अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करता हूं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूंगा। जीवन में कई बार ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखना, उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को मेरे हवाले कर दो। यदि तुम उनके कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे तो उनके दुष्कर्म का बोझ तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया है, और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराने, तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने या तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल होने वाले हैं। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रयोग किया है, तो वह अब उसी पर प्रभाव डालेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा और सत्य की राह पर तुम्हें सशक्त बनाएगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्म पथ पर रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा रक्षक हूं और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्यता, शक्ति और विजय से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो चुकी है और यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते वे इस बदलाव को समझ नहीं सकते, लेकिन तुम स्वयं को उस दिव्य शक्ति के समीप महसूस कर रहे हो। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारे भीतर की आध्यात्म शक्ति का प्रमाण है। अब तुम निर्भय हो क्योंकि तुमने परमात्मा की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। ध्यान, साधना और ईश्वरीय कृपा से तुमने अपने चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बना ली है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां थी, लेकिन अब वे तुम्हारे तेज और शक्ति से भयभीत हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाता है तो कोई भी बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती। यही तुम्हारी आत्म की शक्ति है। यही महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली हो चुकी है कि अब लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। इस नए चरण में तुम महान कार्य करने वाले हो और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें सही अवसरों की ओर ले जाएगी। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में उन्नति, समृद्धि और सफलता लाने के लिए तैयार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी शीघ्र ही अत्यधिक सशक्त होने वाली है। चाहे तुम जो भी कर रहे हो उसमें बड़ी प्रगति होने वाली है। तुम्हारी वित्तीय उन्नति निश्चित है, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। तुमने यह सीख लिया है कि नकारात्मक विचारों को किस प्रकार रोकना है और यही परिवर्तन तुम्हें महादेव के और भी निकट लेकर जा रहा है। जब व्यक्ति का आत्मिक और संतुलन सही होता है तो वह स्वयं एक दिव्य शक्ति का रूप बन जाता है। तुम अब अपने भीतर वह दिव्यता प्रकट कर रहे हो। स्वास्थ्य, धन और उन्नति का मार्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही आएगा। तुम स्वयं को जितना अधिक शक्ति से भरोगे उतना ही अधिक तुम परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम स्वयं महादेव की शक्ति का हिस्सा बन चुके हो। यह परिवर्तन तुम्हें नए अवसरों, नए अनुभवों और एक नए जीवन की ओर लेकर जाएगा। इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें विजय की ओर ले जाती है। यह संसार ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है और प्रत्येक घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो, इसे स्वीकार करते हो और इसी कारण जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख बन जाती है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए वह तुम्हें और अधिक मजबूत, साहसी और महान बनाने के लिए ही आया था। इसलिए कभी भी अपने संकल्प और विश्वास को कमजोर मत होने देना। यही विश्वास तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच की भांति कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। तुम्हें उन लोगों की चालों में नहीं फंसना है जो चाहते हैं कि तुम अपने अतीत में उलझे रहो, क्रोध में फंस जाओ और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट कर दो। लेकिन तुम एक सच्चे साधक हो जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीख लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार वो होने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां, कठिनाइयां और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद अब तुम पर इस तरह बरसने वाला है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें इसे धैर्य और शक्ति के साथ संभालना होगा, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हें कई बार बुराई का सामना करना पड़ा। लेकिन याद रखो, सच्चाई की परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा में सफल होता है वही महान बनता है।
जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आती हैं, ताकि जब समय आए तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके भीतर कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है, जो संयम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे केवल तुम्हें एक सशक्त व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को और भी मजबूत करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें नापसंद करते थे, वे अब और भी अधिक कुंठित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी वह वास्तविकता अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। वे जानते थे कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और इसी कारण वे तुम्हें कमजोर करने, भ्रमित करने और नकारात्मकता में धकेलने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे तुम्हें अंधकार में रखना चाहते थे ताकि तुम जीवन में कोई प्रेरणा ना महसूस करो, लेकिन महादेव को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने सदा तुम्हें अपनी शरण में रखा, तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित किया। तुम्हारी आत्मा इस संसार में पुण्य को भोगने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए आई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ने तुम्हें एक नई चेतना प्रदान की है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब महादेव की कृपा तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर रही है जिन्हें तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बांधने का प्रयास किया था। अब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से आलोकित होगा और तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति के आगे व्यर्थ हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदैव अपनी दिव्य ऊर्जा में बनाए रखेगा और तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करते रहोगे। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह अब प्रकट हो रही है, लेकिन याद रखना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल तुम्हारे लिए होती है। महादेव की कुछ बातें गुप्त होती हैं और उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। इसीलिए जो तुमने समझा है उसे अपने हृदय में संजो कर रखना और किसी से साझा मत करना, ताकि तुम हमें हमेशा सुरक्षित और सफल रहो। सृष्टि तुम्हारे लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं, जिनसे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी और तुम्हें नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। जो परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन में बनी हुई थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। यह महीना तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारी साधना और मेहनत अब रंग लाने लगी है। जिन अवसरों की तुम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। चारों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि का आगमन होगा और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने लगा है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और अपनी भक्ति